Are you qualified BCom or going to qualify BCom this year? तो जितने भी बीकॉम क्वालिफाइड स्टूडेंट्स होते हैं, बीकॉम करने के बाद लगता है कि उनके पास कोई अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है क्योंकि वो प्रोफेशनली क्वालिफाइड नहीं है। या तो वो सीए ज्वाइन करते हैं, या कंपनी सेक्रेटरी ज्वाइन करते हैं, या सीए में ज्वाइन करते हैं, या बीकॉम करने के बाद एमबीए ज्वाइन करते हैं, या सीएफए ज्वाइन करते हैं। लेकिन बीकॉम के लिए सबसे एक बेस्ट प्रोफेशनल कोर्सेज है एसीसीए। बीकॉम क्वालिफाई करने के बाद आप एसीसीए ज्वाइन कर सकते हैं विद लंदन स्कूल ऑफ बिजनेस एंड सर्टिफाइड अकाउंटेंट। और लंदन स्कूल ऑफ बिजनेस सर्टिफाइड अकाउंटेंट is teaching ACCA in India since 2006. लास्ट 18 ईयर एसीसी टीच करते हो, यही एक्सपीरियंस लिया कि पर्टिकुलर कॉमर्स स्टूडेंट के लिए जो बीकॉम करने के बाद ज्वाइन करते हैं, एसीसी वन ऑफ द बेस्ट प्रोफेशनल कोर्स। अगर एक स्टूडेंट बीकॉम के बाद एसीसी क्वालिफाई करता है, ट्रेनिंग पीरियड के अंदर ही जो 3 साल की ट्रेनिंग रिक्वायर होती है, पीआर का पीरियड होता है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, उसी के अंदर ही उसको अच्छी जॉब मिल जाती है। यानी ट्रेनिंग पीरियड के अंदर आराम से 6-7 लाख 8 लाख रुपया मिल जाता है 1 साल के बाद। यानी कि 1 साल के अंदर आप क्वालिफाई होते हैं और क्वालिफाई होने के बाद आप जॉब करने चले जाते हैं। तो एसीसीए वन ऑफ द बेस्ट प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है। ये स्टूडेंट के लिए या पेरेंट्स के लिए मैसेज है कि जो पेरेंट्स इस चीज़ की चिंता करते हैं कि उनके बच्चे ग्रेजुएशन करने के बाद उनकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन कोई ऐसी नहीं है, और इस चीज़ की एसीसीए इटसेल्फ एक गारंटी ऑफ ए गुड कैरियर। अबाउट लंदन स्कूल ऑफ बिजनेस सर्टिफाइड कंटेंट, LSPCA is a platinum approved partner of the Association of Chartered Certified Accountant and LSPCA teaching ACCA in India since 2006। पिछले 18 साल से टीच करते हुए ये देखा कि नंबर ऑफ स्टूडेंट जो क्वालिफाइड हुए हैं उन सभी को अच्छी जॉब मिल गई। जो मेरा अपना व्यक्तिगत पर्सनल एक्सपीरियंस है कि स्टूडेंट ज्वाइन करता है तो आराम से उसको 6 लाख रुपीस से लेके 8 लाख रुपीस की सैलरी मिल जाती है। लेकिन वो ट्रेनिंग पीरियड के अंदर मिलती है। पीयर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ये रिक्वायरमेंट होता है 3 साल का। आप मान कंपेरिजन करते हैं, सीए को आर्टिकलशिप मिलती तो उसको 5,000 में मिलता है, या 7,000 मिलता होगा, या 10,000 रुपये आर्टिकलशिप में मिलता होगा। लेकिन एसीसी जब पीआर स्टार्ट करता है, आराम से उसको 50-60,000 रुपीज पर मंथ सैलरी मिल जाती है। तो 1 साल के पीरियड के बाद ही एक अच्छा कैरियर स्टार्ट हो जाता है। और इसको एक जीरो लगाना के लिए ये है कि अगर 10 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है तो बहुत सारे ऐसे हमारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने 6 लाख से अपना कैरियर स्टार्ट किया, लेकिन आज 50-60 लाख रुपए सैलरी ले रहे हैं। तो एसीसीए एक अच्छी क्वालिफिकेशन है। आप ज्वाइन करते हैं, एफिलिएट से ज्वाइन करते करते आप डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, पार्टनर तक पहुंच जाते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं हमारे जो पार्टनर तक पहुंच गए और जो 1-1 करोड़ का पैकेज ले रहे हैं, और कुछ साल पहले बच्चे की तरह ज्वाइन करते थे और एक बहुत बड़े प्रोफेशनल, एक टाइकून बनने के बाद हमारे सामने वो खुद पेश हुए, सिर्फ इसी से क्वालिफिकेशन की बदौलत। हम लोग टीच कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, लेकिन एसीसी एक वैल्यूबल क्वालिफिकेशन है जो अपने सामने ही हमने बच्चों को आगे बढ़ते हुए देखा। एक टेस्टेड क्वालिफिकेशन है। और एसीसी बॉडी का जो फुल नेम है, द एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट। एसीसीए
नई कोई क्वालिफिकेशन नहीं है कि नई नई क्वालिफिकेशन आती हैं मार्केट में, उसकी वैल्यू नहीं है। 1904 यानी मोर देन सेंचुरी हो गई है इसको काम करते हुए, और नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑलरेडी क्वालिफाइड है, और क्वालिफाइड जो मेंबर हैं मोर देन 5 लाख ऑलरेडी एसीसी मेंबर हैं इन 180 कंट्रीज के अंदर। इसका मतलब ये ग्लोबल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, पूरे वर्ल्ड वाइड इसकी वैल्यू है। और जो स्टूडेंट की भी है, जो स्टडी स्टूडेंट कर रहे हैं, वो भी 2,52,000 स्टूडेंट आज की डेट में स्टडी कर रहे हैं अराउंड द वर्ल्ड, इसका एग्जामिनेशन होता है। तो एसीसीए रियली उनकी एक अच्छी हिस्ट्री है प्रोफेशनल डेवलप करने के अंदर, और बड़ी प्रोफेशनली वो टीच करते हैं। टूर्नामेंट मैनेजमेंट टोटल एक्टिव रहता है और टीचिंग के लिहाज से, और साथ साथ जितने भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड के साथ टच में रहता है, और प्लेसमेंट अराउंड दी वर्ल्ड अच्छे प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के साथ साथ अच्छी प्रोफेशनल जो हैं एम्प्लॉयर हैं, जो 8,500 एम्प्लॉयर है, तो अच्छे मैनेजमेंट लेवल पे ये काम करते हैं, जिससे अच्छी जॉब के लिए काम किया जा सकता है। बहुत सारी बॉडी को देखा है तो सिर्फ डिग्री बांटते हैं, लेकिन वो कोई भी मेंबर के लिए काम नहीं करते हैं। और जीते जागते बहुत सारी बॉडी ऐसे हैं जिनको आप जानते होंगे, लेकिन रियली एसीसीए मैनेजमेंट इज वेरी स्ट्रांगली और वेरी एक्टिवली काम करता है स्टूडेंट और मेंबर के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट इशू है कि हाउ टू क्वालिफाई एसीसीए इन 1 ईयर। एसीसीए के अंदर जो नंबर ऑफ पेपर्स हैं वो 13 एग्जाम्स होते हैं, जिसके लेवल 3 होते हैं। फर्स्ट लेवल के 3 एग्जाम्स होते हैं, जो बीकॉम को तीनों एग्जाम एग्जामिशन मिल जाती है। सेकंड लेवल के 6 एग्जाम्स होते हैं, और बीकॉम को 2 पेपर की एग्जामिशन मिल जाती है, लॉ और टैक्स की एग्जामिशन मिल जाती है। यानी कि इसके आप कोई पेपर नहीं देना, और इसमें आपने 4 पेपर देने हैं। थर्ड लेवल के आपके 4 एग्जाम्स हैं, जिसमें आपको 4 एग्जाम देने हैं, और 4 एग्जाम के अंदर 2 कंपलसरी होते हैं, और 4 एग्जाम और होते हैं मैनेजमेंट लेवल के, जिसके 2 पेपर देने होते हैं। तो इसका मतलब आपको टोटल 8 एग्जाम आपको देने हैं, और 8 एग्जाम पास आउट करने के लिए आपका जो टोटल पीरियड लगता है वो एस्टिमेटेड ड्यूरेशन 2 ईयर होता है। यानी 1 साल के अंदर 8 पेपर दे सकते हैं। साल में 4 बार एग्जाम होता है, एक मार्च में होता है, एक जून में होता है, एक सितंबर में होता है, और दिसंबर में होता है। हर एग्जामिनेशन सेशन में आप 2-2 पेपर देते हैं, और 2-2 पेपर दे के आप पास हो जाते हैं। और पास होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है हाउ टू स्टडी एज ए फुल टाइम स्टूडेंट। कोई बीकॉम वालों के लिए कोई पार्ट टाइम करने के नहीं है, फुल टाइम स्टडी करनी चाहिए। डेली क्लासेज जो होती हैं, फेस टू फेस क्लासेज जो होती हैं, और पर्टिकुलर कैंपस के अंदर होती हैं। लेकिन जो स्टूडेंट ऑनलाइन आना चाहते हैं तो उनके लिए जो है ऑनलाइन लाइव इंटरेक्टिव क्लासेज हैं। रिकॉर्डेड नहीं लेनी है, ऑनलाइन लाइव इंटरेक्टिव क्लासेज लेनी है। और ये क्लासेस जो होती हैं मंडे टू सैटरडे, मंडे टू फ्राइडे क्लासेज जो होती हैं, और सैटरडे का मॉक टेस्ट हो। 6 डे वीक, जैसे नॉर्मल स्कूलिंग के अंदर आप स्टडी करते हैं, कॉलेज में स्टडी करते हैं, कि मंडे टू सैटरडे आप स्टडी करते हैं और संडे ऑफ रहता है। जैसे आपके लिए नर्सरी एक टाइम के अंदर बहुत टफ होती थी, लेकिन बहुत ईजी थी बाद में। इसीलिए रेगुलर स्टडी करने का यही पैटर्न है कि रेगुलर स्टडी करने से आपको एक डिफिकल्ट डिफिकल्ट लेवल को भी आसानी से आप हल कर सकते हैं, अगर आपके पास पूरा टाइम है। लेकिन आप अगर आपके पास टाइम ही नहीं स्टडी करने के लिए, तो इसी से नॉट ए क्रैश कोर्स कि सैटरडे संडे क्लासेज होंगी। बहुत सारे लोग सैटरडे संडे क्लासेज लेते हैं, 5-5 साल पास नहीं हो पाते हैं। लेकिन इसको अगर फुल टाइम स्टडी करेंगे, मंडे टू सैटरडे क्लासेज लेंगे, 100% आप 1 साल के अंदर एज इसी से क्वालिफाई कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया, इसके एग्जाम्स होते हैं, मार्च में होते हैं, जून में होते हैं, और सितंबर में होते हैं,
और दिसंबर में एग्जाम्स होते हैं। कमेंसमेंट डे ऑफ क्लासेस है 3rd मंडे ऑफ मार्च। जो जून के एग्जाम्स हैं 3rd मंडे मार्च में क्लासेस होती है, और जिनके सितंबर में एग्जाम्स होते हैं 3rd मंडे जून में क्लासेज होती हैं, और जिनके एग्जाम दिसंबर में होते हैं 3rd मंडे सितंबर में क्लासेज, और जिनके मार्च में एग्जाम होते हैं 3rd मंडे दिसंबर में क्लासेज होती हैं। तो इसका मतलब है कि छुट्टी का जो पीरियड होता है, जो हॉलीडेज होते हैं, 1 वीक तो एग्जामिनेशन के टाइम में छुट्टी होती है, क्योंकि फर्स्ट मंडे मार्च जून सितंबर में एग्जाम स्टार्ट होते हैं, मंडे टू फ्राइडे। तो इसका मतलब आपका ये वाला जो वीक होता है ये ऑफ रहता है एग्जामिनेशन के टाइम में, और उसके बाद जो 1 वीक ऑफ रहता है नेक्स्ट क्लासेस शुरू होने से पहले, जब 15 दिन का ऑफ होता है, बाकी एक नॉर्मल छुट्टी होती है, दिवाली की होगी, होली की छुट्टी होगी, 15 अगस्त की होगी, 26 जनवरी की होगी, इस तरह से जो इंपॉर्टेंट हॉलीडेज है वही सिर्फ ऑफ रहते हैं। लेकिन ऑलमोस्ट फुल ईयर के अंदर 10 मंथ क्लासेस होंगी, बहुत सीरियसली क्लासेस होती हैं। और रिजल्ट जो आते हैं, जो दिसंबर के रिजल्ट आते हैं वो जनवरी में आते हैं, मार्च के रिजल्ट अप्रैल में आते हैं, जून के रिजल्ट जुलाई में आते हैं, और सितंबर के रिजल्ट अक्टूबर में आते हैं। तो इस अंक से ये होता है कि जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर में होते हैं, और जब से आप 1 साल के अंदर क्वालिफाई करते हैं तब हम आपको जॉब के ऊपर बात करते हैं। लेकिन एसीसी क्वालिफाई करने वाला कोई जरूरी नहीं कि एसीसी क्वालिफाई ने जॉब करनी है। लेकिन आप कंसल्टेंसी प्रैक्टिस अपनी कंपनी बनाना चाहते हैं तो यू कैन स्टार्ट योर प्रैक्टिस आल्सो। अगर आप एसीसी क्वालिफाई हैं तो अपना कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो एज ए बिजनेस भी कर सकते हैं, क्योंकि एसीसी के अंदर बहुत सारे इतने इंपॉर्टेंट पेपर होते हैं, टैक्स है, ऑडिट है, बिजनेस लीडरशिप है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है, जो अपने अपने बिजनेस को भी सेटअप करने के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पेपर्स हैं। तो वी प्रोवाइड फुल सपोर्ट फॉर प्लेसमेंट असिस्टेंस फॉर बेस्ट जॉब इन बिग 4। बिग 4 के अंदर अर्न एंड यंग, केपीएमजी, डेलोइट, पीडब्ल्यूसी, ग्रांट थॉर्टन, बीडीओ, मजार, बर्कले, ऐसे कंपनीज हैं जिसके अंदर प्लेसमेंट हो जाता है, और बहुत आसानी से एसीसी क्वालिफिकेशन वालों को हो जाता है। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एसीसी स्टार्ट करने के बाद जैसे जैसे हम बिग ऑडिटिंग फॉर्म में ज्वाइन करते हैं, हम देखते क्या है कि 3 साल के अंदर आप एसीसी के मेंबर बन जाते हैं, नेक्स्ट 3 ईयर फिर 5 साल का एक्सपीरियंस हो जाता था, एफसीसी मेंबर बन जाते हैं। इसी तरह से ही बहुत सारे हमारे स्टूडेंट हैं जो जॉब मार्केट में गए और 6 साल के अंदर मैनेजर बन गए, और अगले 2 साल के अंदर, 3 साल के अंदर एसोसिएट डायरेक्टर तक भी पहुंच गए। तो विद इन ए 10 ईयर में तो बहुत सारे कि नॉर्मल प्रैक्टिस से ही मैनेजर से डायरेक्टर लेवल तक पहुंच जाते हैं। तो इसका मतलब आराम से मैनेजर 20-25 लाख रुपए सैलरी लेते हैं बिग ऑडिटिंग फॉर्म में, और डायरेक्टर 50-60 लाख सैलरी भी लेते हैं। सीनियर मैनेजर को 35-40 लाख रुपए सैलरी मिल जाती है। तो एसीसी क्वालिफिकेशन के अंदर ये नहीं कि आप सिर्फ 50,000 रुपीज पर मंथ की सैलरी करेंगे, लेकिन बहुत सारी ऐसी क्वालिफिकेशन होंगी जिनका नाम सुना होगा, लेकिन एसीसी एक बेस्ट क्वालिफिकेशन है जिसके अंदर एक अच्छा कैरियर बना सकते हैं। आपने सुना होगा कि 50-60 लाख सैलरी मिलती है, लेकिन एक्सपीरियंस आदमी को मिलती है सैलरी, पहले दिन नहीं मिलती है, लेकिन जैसे जैसे एक्सपीरियंस लेते जाएंगे वैसे वैसे एक एसीसी प्रोफेशनल का एक ब्राइट कैरियर है। वर्ल्ड वाइड एसीसी ने अप्रूव्ड पार्टनर बना रखे हैं, अप्रूव्ड एम्प्लॉयर बना रखे हैं, तो वो 8,500 अप्रूव्ड एम्प्लॉयर है जो एसीसी में जाके अपना एडवर्टाइजमेंट भी करते हैं और प्लेसमेंट भी होता है। लेकिन सभी आदमी को होता है कि हम बिग ऑडिटिंग फर्म के अंदर काम करें, या टॉप 20, टॉप 10 हम अकाउंटिंग फर्म के अंदर काम करें। इसी से एक ऐसा रिवार्डेड क्वालिफिकेशन है कि इजली ही बिग 4 में या बिग 10 के अंदर जॉब मिल जाती है। इंटरनेशनल बैंक्स के अंदर भी बहुत सारे लोगों ने अच्छा
कैरियर एसीसीए प्रोफेशन ने बनाया। एसीसीए क्वालिफाई करने के साथ साथ 3 साल का जो एक्सपीरियंस होता है, पीईआर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट के लिए चाहिए कि 3 साल का जो एक्सपीरियंस होता है उसके बाद आप मेंबरशिप अप्लाई करते हैं तो यू विल बिकम एसीसीए मेंबर। यानी अपने डॉक्टर, जैसे अपने नाम से डॉक्टर लिखते हैं तो अपने नाम के साथ आप एसीसीए यूज कर सकते हैं। ACCA so and so, this is a designation as ACCA। तो 3 साल के पीरियड के बाद आप फुल फ्लैज मेंबर होते हैं और 5 साल का एक्सपीरियंस आने के बाद आप FCCA बन जाते हैं, फेलो मेंबर बन जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इशू है ACCA क्वालिफिकेशन के अंदर का आप ACCA क्वालिफाई करने के बाद जैसे ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं तो ऑस्ट्रेलियन सीए की भी मेंबरशिप मिल जाती है। ACCA करने के बाद आप न्यूजीलैंड जाते हैं तो न्यूजीलैंड सीए के भी मेंबर बन जाते हैं। दुबई जाते हैं तो दुबई की ये ऑडिट फर्म है, ऑडिट जो एसोसिएशन है उसकी आपको मेंबरशिप मिल जाती है। इस तरह से वर्ल्ड वाइड बहुत सारी उनकी जो कंट्री वाइज एसोसिएशंस हैं अकाउंटिंग की, उनके साथ टाई अप है तो उसका बेनिफिट आपको मिल जाता है। और इसी से ज्वाइन करने के लिए जो पेरेंट्स का मेन इशू होता है फाइनेंस होता है, तो एजुकेशन लोन भी मिल जाता है एजुकेशन फंड्स ऑफ इंडिया से, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट सिर्फ 5% होता है और इजी टू पेमेंट करके पेरेंट्स अपनी फी को, जो अपनी कॉस्ट है उसको पे कर सकते हैं। एडमिशन 4 टाइम होते हैं, मार्च में, जून में, सितंबर में और दिसंबर में। उसके अकॉर्डिंग ही आप 1 महीना 1.5 महीना पहले ही आप अप्रोच करके एडमिशन ले सकते हैं। और एडमिशन के लिए और फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। लंदन स्कूल ऑफ बिजनेस सर्टिफाइड अकाउंटेंट, SCO 13, सेक्टर 5, पंचकुला 134-109, हरियाणा, इंडिया। हमारी वेबसाइट में भी विजिट कर सकते हैं lsbca.com और हमें कांटेक्ट कर सकते हैं बाय मोबाइल और बाय व्हाट्सएप। हम आपको नंबर दे रहे हैं 9541120113। वी गिव मी अनदर नंबर आल्सो। और become ACCA and become global professional and enjoy whole of life. Thank you very much.